हेलो बच्चों। तो बेटा एक और हरियाणा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करने वाले हैं आज हम लोग। एक की बात हम कर चुके थे बच्चों जो कि सोनीपत में था आपका। आज हम सेकंड मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे बच्चों, ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, है ना। ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद नया है लेकिन बच्चों बना बहुत बेहतरीन है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज ऑलरेडी सारी हैं इसके अंदर और कुछ फैसिलिटीज हर दिन मतलब ऐसा बोल सकते हो हर एक सेमेस्टर में एड ऑन हो रही है बच्चों, है ना। 2015 में बना हुआ है बच्चों। एरिया देखो 30 एकड़ का है, काफी ठीक ठाक एरिया है। सारी मेडिकल फैसिलिटीज आपको बेहतरीन मिलने वाली। हम एक एक करके सारी बातें समझेंगे इसमें। नंबर ऑफ रैंक मतलब फीस वर्सेस मार्क्स, और ऐसा बोल सकते हो बच्चों रैंक वर्सेस मार्क्स, फीस स्ट्रक्चर, सीट्स, A to Z ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है बच्चों। अगर आप फरीदाबाद के आसपास, सोनीपत, पानीपत के आसपास रहते तो आप एक बार विजिट करके जरूर समझो उसको और सीखो बच्चों। एक बार कॉलेज के अंदर जाके देखोगे ना तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है बच्चों, है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक, और अपर एज लिमिट बच्चों कुछ होती नहीं है नीट के अंदर, और ऐसा ही 2026 नीट के अंदर भी होगा, नो अपर एज लिमिट। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात है बच्चों, एज रिक्वायरमेंट हो गई आपकी। एजुकेशन कितनी चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है बच्चों, आपके ध्यान रखना है ना। अच्छा, बायोलॉजी के साथ साथ आप बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो, इससे भी होंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीट के लिए एलिजिबल होंगे, ध्यान रखना बच्चों, है ना। अच्छा, और कम से कम कितनी परसेंट होनी चाहिए बच्चों, जनरल के लिए 50% या EWS के लिए, OBC SC ST के लिए 40% चाहिए, PWD जनरल के अंदर 45%, PWD SC ST OBC के अंदर 40%। ये आपको क्लास 12th में मिनिमम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तब आप नीट के लिए एलिजिबल होंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, नीट की बच्चों मस्ट मतलब नीट की कट ऑफ क्वालिफाई होना जरूरी है, तब आपका एडमिशन होगा। तो बच्चों मैं बता देता हूं, नीट की कट ऑफ क्वालिफाई होने से एडमिशन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर बच्चों कंपटीशन है बच्चों के बीच में, और अच्छे वाला कंपटीशन है, ऐसे वाला नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास वाला। तो बच्चों आप 2026 में अगर कॉलेज किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, ये फरीदाबाद का हो या कोई भी हो पूरे भारत में, और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि हम आपके ड्रीम कॉलेज पर भी एक अच्छी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप सब कुछ समझ सके उस कॉलेज के बारे में कि क्यों आपका रिक्वायरमेंट है बच्चों। चलो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों फीस की। फीस कितनी लगनी है फरीदाबाद के इस कॉलेज के अंदर बच्चों। तो अगर आप ऐसा बोल सकते हो कि बच्चों ऑल इंडिया कोटा से है तो 4 से 5 लाख के बीच में आपको खर्च करना पड़ेगा पूरे 5 साल के अंदर, और अगर आप स्टेट कोटा से हैं तब भी बच्चों आपको 5 लाख के आसपास और 5.25 लाख के आसपास खर्च करना पड़ेगा, मतलब 4 से 5 लाख के बीच में इसमें भी खर्च करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया 1 लाख रुपए, आप दिमाग में याद रखें, 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच में आपका 1 साल की फीस यहां पर जानी है। लेकिन बच्चों ये फीस भी बहुत कम है, इसलिए कम है क्योंकि बच्चों आपको 1 लाख रुपए में या 1.25 लाख रुपए में 1 CR की डिग्री मिल रही है, टोटल 5 लाख में 1 करोड़ की डिग्री मिल रही है। तो उसके कंपैरिजन में बच्चों 1 CR के कंपैरिजन में बहुत कम पैसे हैं। अच्छा, कुछ एम्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, सभी एम्स की हो चुकी है, कुछ क्या उसमें मैंने फीस स्ट्रक्चर बताया, वहां पर सिर्फ 5,000 लगने हैं बच्चों। कितने लगने, 5,000 पूरे 5 साल में। तो आप एक बार जाके जरूर समझ लो क्योंकि आपका ड्रीम कॉलेज एम्स भी हो सकता है, और अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज को चेंज कर सकते हो, बेहतरीन कॉलेज की तरफ बढ़ सकते हो। दिल्ली के कॉलेजेस की फीस बहुत कम है, कुछ यूपी के कॉलेजेस की फीस बहुत कम है, हरियाणा के कॉलेजेस में भी बहुत कमी है, 1 करोड़ के कंपैरिजन में तो बहुत कमी है, लेकिन बच्चों फिर भी ठीक ठाक है। तो ये बात होगी हमारी फीस स्ट्रक्चर की। आगे मैं आपको नंबर ऑफ सीट्स बताने वाला हूं, बहुत कुछ रह गया अभी, देखो बच्चों देखते हैं आगे। अच्छा चलो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं बच्चों। जनरल के अंदर ऑल इंडिया कोटा से 9 सीट्स हैं, और स्टेट कोटा से 28 है, IP कोटा से 17 सीट्स हैं बच्चों, है ना, 17 सीट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें बच्चों। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा से 5 है, स्टेट कोटा से 12 है, IP कोटा से 17 सीट्स है, 11 सीट्स है इसमें। ऑल इंडिया कोटा से 1, और यहां पर बच्चों कितनी है, 17 सीट्स है, और IP कोटा से यहां पर 5 सीट्स हैं। ये ध्यान में रखना बच्चों।
SC कैटेगरी के अंदर देख रहे हो 3 और 6 और 6, तो ये बच्चों लिखना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसे आपको याद नहीं रहेंगी। या तो स्क्रीनशॉट लो या लिख लो या वीडियो को सेव करके रख लो। नंबर ऑफ सीट्स ही आप ढूंढते रहोगे, अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे नंबर ऑफ सीट्स को ढूंढने में ही बच्चों, है ना। ST कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया में 1 है, स्टेट में भी रिप्रेजेंट नहीं है, चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। IP कोटा से 3 है बच्चों। तो ये आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों ये। आगे हम बात करते हैं बच्चों। अच्छा, फैसिलिटीज कौन कौन सी मिलने वाली है भाई इसके अंदर, इस कॉलेज के अंदर आपको, तो ऑलमोस्ट सभी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि 2015 में ही बन गया था, तो काफी साल हो गए, 10 साल के आसपास हो चुके हैं। ऑलरेडी फैसिलिटीज डेवलप हो चुकी है बच्चों। क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा आपको, और फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केट कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, रनिंग जोकिंग ट्रैक विद कैंपस ग्रीन एरिया। देख रहे हो, अलग से ट्रैक बना दिया भाई, आप इसी पे दौड़ो, इसी पे भागो, और भाग भाग के अच्छे से अपनी फिटनेस को पूरा करो, और अच्छे से मन लगा के आप लोग पढ़ो, अच्छे डॉक्टर बनो। अच्छे डॉक्टर बनोगे तो बच्चों सबका भला होगा, आपका भला होगा, हमारा भला होगा, इस देश का भला होगा, और आपके स्टेट का भला होगा बच्चों, है ना। चलो, इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस हो जाएगा, चेस हो जाएगा, कैरम हो जाएगा, और बैडमिंटन हो जाएगा। योगा और फिटनेस रूम होता ही होता है एम्स के अंदर जनरली। अच्छा, जिम आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो भैया ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर जिम की फैसिलिटीज भी है। आप अच्छा खाओ पियो, बॉडी सॉडी बनाओ, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ताकि बच्चों आप बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन के निकले यहाँ से, और अपने देश का नाम जरूर रोशन करें बच्चों। आगे बात करते हैं, आगे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी, ये है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी कॉलेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है बच्चों, मार्क्स वर्सेस रैंक। ये बहुत धमाकेदार पार्ट है। पहले ऑल इंडिया कोटा की बात कर लेते हैं बच्चों। यहां बच्चों नंबर लाने पड़ेंगे आपको, 4 से 6000 रैंक आपकी क्लोजिंग है। ओपनिंग और क्लोजिंग 4 से 6 के बीच में ही है भाई। अच्छा, मार्क्स 675, तो मैं पूरा डिफरेंशिएट करके बताता हूँ, 676, इसमें बच्चों 665 से लेके 680 तक जाने वाला है, ये मैंने पूरा डिफरेंशिएट कर दिया आपको। और ओबीसी के अंदर बच्चों 8 से 10,000 रैंक तो है, लेकिन भाई यहाँ पे 660 से लेके 675 के आसपास जाएगी रैंक। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में भाई सेम रहता है आजकल, मैं बार बार बोल चुका हूँ, बल्कि कभी कभार तो यार ईडब्ल्यूएस में और ज्यादा चली जाती है। 8 से 10,000 रैंक सेम बच्चों। यहाँ पर यहाँ ए फॉर बट की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सीट्स ही बहुत कम है, बच्चा बहुत बढ़े जा रहा है, हर साल बढ़े जा रहा है, हर साल बढ़े जा रहा है। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर 40 से 45,000 पे आपका काम बन जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक यही रहेगी। यहाँ पर बेटा आपको 620 से लेके 635 नंबर तक काम करना पड़ेगा, ये आपका सेफेस्ट स्कोर है। एसटी कैटेगरी के अंदर 90 से 1 लाख पे आपका काम चल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। यहाँ पर बच्चों आपको 560 से लेके 580 तक काम बनाना पड़ेगा, 560 से लेके 580 के बीच में रहोगे, ये आपका बच्चों सेफ स्कोर रहने वाला है ऑल इंडिया कोटा के अंदर, ध्यान रखिए बच्चों, है ना। अब हम स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं। ये लो, स्टेट कोटा में बच्चों देखो, ओपनिंग रैंक 6 से 8,000 रहने वाली है, ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पर बच्चों 660 से 670 पे काम बन जाएगा आपका, है ना, 670 पे काम बन जाएगा। ओबीसी के लिए 10 से 14,000 रैंक बच्चों, ये 660 से 665 पे बन जाएगा, सेफ स्कोर है भाई, सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 से 12,000 रैंक पे हो जाएगा, 660 से 665। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भाई कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी 1% की भी गुंजाइश नहीं है बच्चों, यहाँ ध्यान रखें। एससी कैटेगरी के अंदर 60 से 75,000 रैंक पर भी काम बन जाएगा आपका, 590 से 610, यहाँ पर आप 600 भी सेफ स्कोर मान सकते हैं। तो बच्चों ये आपके सभी फैसिलिटीज मैंने बता दिए, सारे पॉइंट बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछे, आपका ड्रीम कॉलेज के बारे में पूछे, अपने स्टेट के कौन कौन से कॉलेज हैं वो उसके बारे में पूछे, जो भी पूछना है आपको सब कुछ पूछे। यहाँ पर बच्चों आपको 5 लाख रुपए में गवर्नमेंट 1 करोड़ की डिग्री प्रोवाइड कर रही है, या उससे ज्यादा की डिग्री प्रोवाइड कर रही है। क्यों कर रही है भाई? तो इसलिए कर रही है ताकि बच्चों आप अच्छे बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर्स बन सके, है ना। चलो बच्चों थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अच्छा, आईपी कोटा की बात कर लेते हैं बच्चों। यहां थोड़ा सा देखना, सेफ स्कोर देखना, 55 से लेके 65,000 रैंक तक काम चल जाएगा बच्चों, और ये 610 से 625 नंबर सेफ रहने वाले हैं। ओबीसी के अंदर 60 से 70,000 रैंक पे भी काम चल जाएगा, 620 सेफ रहने वाला है बच्चों, 600 से 620। यहां देखो 2.5 लाख से 2.25 लाख तक भी काम चल जाएगा बच्चों,
ये 450 से 470 मैं बोल रहा हूं, लेकिन बच्चों आप यहां पर सेफ है, वैसे ये सेफ है बेटा ना, मैं कई साल का एनालिसिस कर रहा हूं तो सेफ है ये। एसटी कैटेगरी के अंदर 6 लाख तक भी काम बन जाता है ऑलमोस्ट, और ये बच्चों 350 से 400 रैंक पर आपका काम बन जाएगा। ये बच्चों आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझो भाई, अच्छे से समझो। अच्छा आगे हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करने वाले हैं क्या है कि भैया सब कुछ आपको मिल रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो भैया एक ही काम तो करना है आपको। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और नीट 2026 को फोड़ के एक बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर बन के निकलना है आपको इस कॉलेज के अंदर से। या आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है उस कॉलेज को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं एक ही बात, ध्यान रखिए बच्चों, और आप लोग मन लगा कर पढ़े। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने पेरेंट्स से शेयर करें, अपने टीचर से शेयर करें, मुझे भी बता सकते हो आप कमेंट करके, मैं भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में थोड़ी सी मदद तो जरूर कर सकता हूं बच्चों। आज इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे किसी एक और कॉलेज के बारे में, हरियाणा के एक और कॉलेज के बारे में। किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं ये मेंशन करना कंपलसरी है आपको, मैं उस पर काम जरूर करूंगा बच्चों। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों।